झारखंड में छात्रों के प्रोटेस्ट मार्च के बीच इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि जेपीएससी के विवादित चेयरमैन एल ख्यांग्ते को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। कल ही जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया था। इससे पहले 22 जुलाई 2026 को एल ख्यांग्ते ने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने इस्तीफा तब दिया था जब सीआईडी ने जेपीएससी परीक्षा धांधली के मामले में छापेमारी की थी। तब एल ख्यांग्ते ने कहा था कि वे चाहते हैं इस मामले की निष्पक्ष जांच हो, इसलिए वे इस्तीफा दे रहे हैं। आपको बता दें कि झारखंड सीआईडी ने सोमवार 3 अगस्त को झारखंड लोक सेवा आयोग के पूर्व चेयरमैन एल ख्यांग्ते से लगभग 7 घंटे तक पूछताछ की थी। ये पूछताछ कमीशन द्वारा आयोजित परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में की गई थी, जबकि साथ ही राज्य भर में 18 जगहों पर छापेमारी भी की गई थी। एक अधिकारी ने बताया कि एल ख्यांग्ते सुबह 11 बजे सीआईडी अधिकारियों के सामने पेश हुए और शाम करीब 6 बजे एजेंसी का ऑफिस छोड़कर वे चले गए। इस मामले में ये पूछताछ का चौथा दौर रहा। आपको बता दें कि एल ख्यांग्ते जेपीएससी परीक्षाओं में धांधली के मामले में मुख्य किरदार रहे हैं। उन पर पहले से ब्लैकलिस्टेड कंपनी चुनने का आरोप है। उन्होंने जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने के लिए ब्लैकलिस्टेड कंपनी टीडीपीएल को चुना था। देखिए, साथ ही प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग है कि ब्लैकलिस्टेड कंपनी टीडीपीएल द्वारा आयोजित की गई सभी परीक्षाएं रद्द की जाए। एल ख्यांग्ते झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सचिव भी रह चुके हैं। रिटायर होने के बाद हेमंत ने बनाया था जेपीएससी चेयरमैन। जी हां, एल ख्यांग्ते के राज्यों के मुख्य सचिव पद से रिटायर होने के बाद पिछले साल फरवरी में झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी के चेयरमैन नियुक्त किए गए थे। 28 जुलाई से एल ख्यांग्ते से 4 बार पूछताछ की जा चुकी है। ये गिरफ्तारी जेपीएससी के तीनों सदस्यों के इस्तीफे के एक दिन बाद हुई है। जेपीएससी द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर उम्मीदवारों के जबरदस्त विरोध के बीच उन्होंने इस्तीफा दिया था। ख्यांग्ते की गिरफ्तारी के साथ ही इस मामले में सीआईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या अब 20 हो गई है। देखिए, एल ख्यांग्ते पर प्रमुख आरोप ब्लैकलिस्टेड एजेंसी टीडीपीएल को ठेका देना है। उन पर आरोप है कि उन्होंने झारखंड की कई परीक्षाओं के संचालन का ठेका टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग लिमिटेड यानी कि टीडीपीएल नाम की कंपनी को दिया था। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस कंपनी को झारखंड की एक दूसरी एजेंसी जेएसएससी द्वारा अनियमितताओं के कारण ब्लैकलिस्टेड किया गया था। खैर, आरोप है कि बैकग्राउंड चेक के बिना या जानबूझकर इस एजेंसी का चयन किया गया है। देखिए, साथ ही टीडीपीएल के मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी ने दावा किया है कि ख्यांग्ते ने एजेंसी को ठेका देने के बदले 2 करोड़ रुपए और सभी भुगतानों पर 20% कमीशन की भी मांग की थी। हालांकि ये आरोप मात्र है। इस बाबत झारखंड सीआईडी ने अब तक कुछ नहीं कहा है। उनका फिलहाल इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है। 14वीं जेपीएससी पीटी से शुरू हुआ विवाद झारखंड में, ये विवाद तब शुरू हुआ था जब जेपीएससी ने इस महीने की शुरुआत में 14वीं कंबाइंड सिविल सर्विस परीक्षा के नतीजे घोषित किए। कमीशन ने 103 वैकेंसी के मुकाबले मुख्य परीक्षा के लिए 2204 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया था। इसके तुरंत बाद उम्मीदवारों ने कई सवाल उठाने शुरू कर दिए। पहली मांग कैटेगरी के हिसाब से कटआउट मार्क्स जारी करने की थी, जिससे कमीशन ने नतीजों के साथ जारी नहीं किया था। वहीं दूसरी आपत्ति मेरिट लिस्ट को लेकर हुई थी। कई उम्मीदवारों ने दावा किया कि पब्लिश की गई मेरिट लिस्ट पर कमीशन के संवैधानिक सदस्यों के हस्ताक्षर ही नहीं थे। सोशल मीडिया पर कई कथित ओएमआर शीट सामने आने लगे। छात्रों ने इसे लेकर तरह तरह के दावे भी जरूर किए। देखिए, कई ऐसे छात्र सफल थे जिनके नंबर कटआउट से कम थे। बाद में बैकलॉग भर्ती परीक्षा में भी ऐसे ही दावे किए गए थे, जहां एक और उम्मीदवार पर आरोप लगा कि उसने बहुत कम सवालों के जवाब दिए थे, फिर भी वो सफल उम्मीदवारों की सूची में शामिल है। एल ख्यांग्ते पर यह भी आरोप लगा कि उन्होंने पहले भी परीक्षाओं जैसे एफआरओ
में भी अनियमितताओं की शिकायत होने के बावजूद एजेंसी के खिलाफ कार्यवाही नहीं की है। देखिए खैर, लगातार सीआईडी द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है और अब देखना ये है कि इस मामले में आखिर अगला खुलासा क्या होता है। मैं तो अभी भी रिसर्च कर रही हूँ। कितने टाइम से? 8 महीने से। इंटरेस्टिंग। जो 8 महीने पहले इन्वेस्ट कर गया वो आज एप्रिसिएशन देख रहा है। जो आज भी रिसर्च कर रहा है वो आज भी कैलकुलेट ही कर रहा है। रिसर्च जरूर करो लेकिन अपॉर्चुनिटी मिस मत करो। खैर, इस खबर पर अगर कोई भी अपडेट आता है तो हम आपके साथ साझा जरूर करेंगे। इसी के साथ हमारा चैनल आपके साथ वादा करता है कि निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना ही किसी से कोई तोहफा लेगा, इश्तिहार लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। इसके साथ हमारे चैनल का मकसद है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना। तब तक के लिए ऐसे ही नई और ताज़ा खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।